हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद उमेश शर्मा। तो आज हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी बताइए। मतलब इसमें बेसिकली आपको डी चेक करना है। डी चेक करने के बाद मूलों की प्रकृति यानी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, अगर डी चेक करेंगे, अगर मूल अस्तित्व में होगा तो क्या करेंगे, निकालेंगे मूल की प्रकृति। ठीक है, अगर अस्तित्व में नहीं होगा तो मूलों की प्रकृति नहीं निकालना है, यानी एक्स का मान नहीं निकालना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा 23 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्या फॉर्मूला रहेगा, चलिए हम क्वेश्चन पे आपको बताते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, समझने का प्रयास करेगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है। ये क्वेश्चन हर VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हर साल 2 मार्क में पूछता है। जो भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए ध्यान से देखिए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दोगे तो इसमें सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले। ओके, क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका। ठीक है, तो इन सॉल्यूशन में क्या देखने वाले हैं कि हमें डी चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिखना है 2x² - 4x + 3 = 0। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a का मान लिखेंगे। ठीक है, b का मान लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, c का मान लिखेंगे। तो a का मान क्या हो जाएगा, x² का कॉन्स्टेंट होगा, यानी गुणांक होगा 2 हो गया। इसमें क्या होगा, इसका गुणांक -4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें क्या, डी का फॉर्मूला याद है आपको तो अच्छे से बन जाएगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है, मूल चेक करने का कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं। डी होता है b² - 4ac। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, लर्न कर ले हो, तो अगर याद कर ले रहे हो तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी चेक करने वाले हैं। क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे, b² - 4ac। ठीक है, राइट। तो d = अच्छा, तो यहाँ पे b का मान क्या है, -4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। घटाओ का चिन्ह है, घटाओ दे देंगे, 4 गुने a का मान कितना लिखे हमने, 2 लिखा है। c का मान कितना लिखा है, 3 लिखा है, 3 दे देंगे। d = गुणा करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस रहा, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब इसमें 16 में से 24 घटेगा तो बताओ क्या आएगा, डी बराबर क्या बचेगा, -8 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये बोला था मूलों की विवेक यानी विवेचक ज्ञात करना है, विवेचक चेक करना है, ज्ञात करें और फिर जो मूल प्रति। तो विवेचक जो ज्ञात करोगे तो इसमें देखिए ये मूल अस्तित्व में नहीं हो रहा है। विवेचक का मतलब मूल चेक करने के लिए बोला, अस्तित्व में है कि नहीं है। क्योंकि जब भी कोई भी, अगर आपका d > 0 या d = 0 आ जाए, तो इन दोनों केस में जो है मूल अस्तित्व में होता है। अगर d < 0 आ जाए तो क्या होता है, अगर d > 0 या d = 0 अगर आए तो मूल अस्तित्व में है, यानी मूल वास्तविक है। अगर d < 0 है तो मूल वास्तविक नहीं है, यानी मूल अस्तित्व में नहीं है। तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, क्योंकि -8 आ गया जो कि क्या 0 से छोटा है, तो लिखेंगे d < 0 और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे मूल अस्तित्व में नहीं है। राइट, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि मूल वास्तविक नहीं है, या फिर इसके जगह एक और चीज़ आप लिख सकते हो। इसकी जगह और क्या लिख सकते हो, तो एक लैंग्वेज आता है, आपको लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो d < 0, इसलिए समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको जिस तरह सुविधा हो, अगर मूल अस्तित्व में नहीं है तो इससे आगे बनेगा नहीं, बस यही आंसर होगा। और इतना बना दोगे, 2 नंबर पूछता है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर में भी पूछता है। तो अच्छे से ध्यान से, ठीक है, नोट कर लो, समझ लो, तब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।